जो मेरी श्वास, मुझे किसी गुरु से नहीं गाइडेंस लेनी है, मेरी श्वास ही मुझे गाइड करती है, मेरे अंदर से ही वो ज्ञान, वो सब मेरे अंदर ही है, मुझे कहीं बाहर खोजने नहीं जाना। कोई जो मुझे गाइड करता है वो अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर रहा है, लेकिन मेरी लाइफ जो है मुझे कैसे चलानी है वो मुझे उसी से चलानी चाहिए। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। जैसे आप जीवन जीते हैं वैसे ही जीवन जीने की प्रेरणा आप दूसरों को देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम हैं PSSM में। दोस्तों, वैसे तो हम हैं PSSM में हम आपसे मिलाते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन को बदला। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं शैली मैम दिल्ली से। आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, ध्यान की जर्नी के बारे में और क्या कुछ उन्होंने सीखा और बदला अपने जीवन में उसके बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजलि जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मैम, जैसे कि मैंने कहा, हमें जानना है कि क्या कुछ आपने बदला अपने जीवन में ध्यान के माध्यम से, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। थोड़ा अपने बारे में हमें बताइए। मेरी अपब्रिंगिंग दिल्ली में ही हुई है, हम शुरू से दिल्ली में ही रहते हैं और मेरे पेरेंट्स और हम 3 सिबलिंग्स हम लोग इकट्ठे रहते थे। वैसे हमारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली, मेरे फादर 7 ब्रदर सिस्टर्स हैं और मेरी मदर 4 ब्रदर सिस्टर, मासी और मामा मेरे। हम दिल्ली में ही हैं, सब दिल्ली में ही रहते हैं और शुरू से ही हमने अपने पेरेंट्स को बहुत सबका ध्यान करते और सब, क्योंकि मेरे फादर सबसे एल्डेस्ट थे तो सबकी मैरिज और सब उसमें मेरे पेरेंट्स काफ़ी इन्वॉल्व थे और बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं मेरे पेरेंट्स के भी, हम सब उनके सिबलिंग्स के साथ, मेरे अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा चाइल्डहुड रहा है हमारा। जी, तो मैम आपने बोला कि सब बहुत ऐसे खुशहाल फैमिली, बिग फैट फैमिली विद हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग, लेकिन इन सब के बीच में अगर पूछा जाए कि शैली कौन है और हम शैली के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? कि मैं शुरू से थोड़ी एक्सट्रोवर्ट रही हूँ, टॉकेटिव रही हूँ, आई लव्ड टॉकिंग। मेरी मदर मुझे बहुत गुस्सा करते थे क्योंकि जब वो कोई आता था तो आई यूज्ड टू सिट एंड टॉक एंड माय सिस्टर यूज्ड टू हेल्प माय मदर इन द किचन। आप एंटरटेन करते थे उनको? या क्योंकि मैं मम्मी को कहती थी कि कोई आया तो उसको बैठने के लिए भी तो कोई साथ में तो बैठना चाहिए ना, तो वो मेरी सिस्टर और मेरी मदर किचन में होते थे और आई वॉज देयर टॉकिंग। बस रेस्ट ऑल नॉर्मल, जैसे चाइल्डहुड नॉर्मल एजुकेशन मेरी दिल्ली से ही हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने बीएड की है एंड देन आई डिड माय एमए इन इंग्लिश और देन 1 साल मैंने उसके बाद स्कूल में पढ़ाया बिकॉज माय फादर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन लेटिंग मी डू एनी जॉब। मेरे पापा ने अलाउ नहीं किया, बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे कि 1 साल प्लीज़ मुझे एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस करने दीजिए कि जॉब कैसा होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसा होता है। 1 साल मैंने जॉब किया था दिल्ली में किसी स्कूल में, देन आई गॉट मैरिड। उसके बाद आई लेफ्ट माई जॉब एंड माई इन-लॉज वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि मैं जॉब करूँ। आई गॉट बिजी इन माई फैमिली, माई इन-लॉज आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी गुड फैमिली। तो मैम, आप बोल रहे हैं कि you've completed your studies and all, तो उसके बाद से आपने 1 साल जॉब किया, लेकिन उस टाइम पे जैसे आप कह रहे हैं कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर, आई वांटेड टू ट्राई और वांट टू सी बीइंग एन इंडिपेंडेंट, हाउ डज इट फील। तो वो एक जो वक्त था, कैसा फील हुआ आपको, बीइंग इंडिपेंडेंट, खुद के लिए अर्न करना, सीखना, सेल्फ को एस्टैब्लिश करना, वो वक्त थोड़ा उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा था क्योंकि एक तो आप स्कूल से आप फ्री होते हो, आपकी एजुकेशन ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली, और छोटे बच्चों के साथ डील करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। फिर उनके पेरेंट्स आते थे, लेकिन पहले तो आपको इतने लोगों से डील करना नहीं वो होता, क्योंकि आप अपने फैमिली में सब रिलेटिव्स ही होते हैं, अननोन लोगों से तो आप डील नहीं करते। लेकिन जो फर्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग हुई उसके बाद मैं आके खूब रोई क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पेरेंट्स मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मुझे कैसे आंसर्स देने हैं या कुछ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था आपका और आपको पता नहीं है कि पेरेंट्स से कैसे डील करना है। बट फाइनली व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब ऑल द पेरेंट्स वर रियली हैप्पी एंड दे इवन कॉन्टैक्टेड मी आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो कि आप ट्यूशन्स ले लीजिए हमारे बच्चों के लिए। लेकिन
initially it was tough because I think कि new job and you don't know how to do it. But the first term was tough. Otherwise, I really enjoyed my job. I made good friends. They are my friends till now also. अभी तक भी वो मेरी friends हैं और अच्छा था. It was really good experience. सो जब आपने छोड़ दिया जॉब एंड यू गॉट मैरिड, तो उसके बाद से अब मैरिज के बाद की जो लाइफ है, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर रहे थे, यू आर अ होम मेकर ऑफ कोर्स, मतलब यू यूज्ड टू इन्वेस्ट आपका पूरा दिन आपके चोर्स में, लेकिन उसके बाद अगर कभी स्पेयर टाइम मिलता तो आप क्या कर रहे थे उन दिनों? स्पेयर टाइम में आप क्या करते थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए. स्पेयर टाइम में आई लव रीडिंग बुक्स. मैं बुक्स काफ़ी रीड करती थी. और इनिशियली मेरी मैरिज के बाद ही 6 मंथ्स में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी. बहुत अर्ली मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी. और देन देयर वाज माय सिस्टर इन लॉ एंड माय ब्रदर इन लॉ. उनकी मैरिज होनी थी अभी, दे वर यंग. उसके बाद उनकी मैरिज हुई. और पर मैं पास टाइम में हमेशा बुक्स ही मुझे अच्छा लगता है, बुक्स रीड करना अच्छा लगता है. आई लव ट्रैवलिंग. कहीं भी मैं जा सकते हैं. हाँ, मतलब आई लव ट्रैवलिंग. तो मैम, जैसे हमारे इसमें PSSM में 4 प्रिंसिपल्स होते ही हैं: ध्यान, स्वाध्याय, सजन, सांगत्य और शाकाहार, जिसमें से मैं ये नोटिस कर पा रही हूँ कि स्वाध्याय तो आप बहुत पहले से ही करते थे. बुक रीडिंग वाज वन ऑफ योर इंटरेस्ट. इसलिए नहीं क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे तो आप बुक पढ़े, नहीं, आप बुक पहले से ही पढ़ते थे. तो मैं इसी में से थोड़ा सा पूछना चाहूँगी आपसे, कुछ ऐसी किताबें जिनसे आपने कुछ सीखा हो, द वंस यू लव्ड, और कुछ किताबों में से कोई ऐसी बातें जिन्होंने आपकी लाइफ को फॉर्म करने में हेल्प किया हो, ऐसा कुछ है? मैंने सबसे मुझे याद है, वैसे तो मैंने ओशो की भी बहुत बुक्स पढ़ी. और नॉर्मली रीडिंग का शौक़ था, तो चाहे हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जो स्पिरिचुअलिटी का वो आता था, तो स्पीकिंग ट्री, और वो एक आर्टिकल आता था स्पीकिंग ट्री, वो भी मैं बहुत पढ़ती थी. एंड आई यूज्ड टू कीप द कटिंग्स ऑफ इट, उनकी कटिंग्स लेके, एंड आई यूज्ड टू मेक मेरी अपनी वर्कबुक सॉर्ट ऑफ, उसमें सारी कटिंग्स रहती थी, सो दैट आई कैन रीड देम अगेन ऑल्सो, मैं उनको दोबारा पढ़ सकूं. और एक बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी. उसमें कैसे उसने पूरी उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, और फ्रॉम सच अ रिच पर्सन उसने पूरी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की. एंड द अनदर बुक दैट इन्फ्लुएंस्ड माय लाइफ वाज यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे. और उनकी बुक से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई कि उन्होंने पूरी अपनी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म की फ्रॉम, बिकॉज उनकी बड़ी बहुत ही अर्लियर डेज में बहुत मेडिकल कंडीशंस भी थी. वैसे भी बहुत उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए थे, लेकिन शी ओवरकेम ऑल द चैलेंजेस. और जो उनकी लाइफ उन्होंने ट्रांसफॉर्म की, देन शी अपनी लाइफ में एफर्मेशन से, और देन शी हेल्प्ड सो मैनी पीपल. जब तक अंटिल शी डाइड शी हेल्प्ड सो मैनी पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स. और बहुत अच्छी बुक थी वो, बहुत उसने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए. आई यूज्ड टू डू एफर्मेशंस आल्सो टू चेंज माय लाइफ, और जो भी उसमें उन्होंने गाइड किया था. आपने अभी मैम बोला अफर्मेशंस के बारे में, क्योंकि लुइस एल हे की जो बुक्स हैं दे आर फुल ऑफ अफर्मेशंस. और जब आप ध्यान करते हैं उस वक्त भी अगर आप कुछ अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें तो ध्यान और अफर्मेशन से वो 2 गुना हो जाता है, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो एनर्जी 2 गुना हो जाती है. तो क्या वो अफर्मेशंस हैं कुछ जो आपने यूज़ किया अपनी लाइफ में टू हेल्प योर सेल्फ, उसके बारे में थोड़ा बताइए. हाँ, एक तो वो बोलती हैं हर टाइम, जैसे ऑल इज़ वेल, वो 3 इडियट्स में बोलती है ना, ऑल इज़ वेल एंड ओनली गुड कम्स आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस. वो बहुत बोलते हैं कि एवरीथिंग ओनली गुड कम्स आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस. वट एवर आई एम एक्सपीरियंसेस ओनली गुड विल कम आउट ऑफ इट. तो एवरीथिंग, कोई भी चैलेंज आता है तो आई टेल माई सेल्फ ऑल इज़ वेल, दिस इज़ जस्ट टाइम एंड डेफिनेटली इट विल पास. जी, तो काफ़ी हम जान गए मैम आपके बारे में, और आप किस तरीके से अपने आप को ढाल रही हैं और मेडिटेशन भी किस तरीके से आप अफर्मेशंस के थ्रू अपने आप को फॉर्म किया है. अब हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से PSSM से जुड़े, कैसे ध्यान आपके जीवन में आया, उसके बारे में बताइए. मैं ध्यान काफ़ी पहले से करती थी, क्योंकि मेरे कज़न हैं, वो भी ओशो के फॉलोवर थे, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था मेडिटेशन से. थोड़ा सा लाइफ में ऐसे चैलेंजेस थे कि आपको मेंटली जैसे थोड़ा आप डिस्टर्ब थे किसी चीज़ से, तो कुछ उसके बाद आपको चाहिए था कि आपको एक बार मैं अपने बेटे के साथ पेडिट्रिशियन पे गई. उनके जो पेडिट्रिशियन थे
और ही यूज्ड टू मेडिटेट। तो उन्होंने मुझे, उनके वहाँ पर परमहंस योगानंदा के काफ़ी स्लोगन्स लगे हुए थे, तो मैंने उनसे बात की कि आप मेडिटेट करते हैं क्या, आप मुझे भी सिखाएंगे। तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू परमहंस योगानंदा की, उनके सेंटर में उन्होंने बोला आप वहाँ जाओ, वहाँ मेडिटेशन होता है। देन आई यूज्ड टू आस्क एवरीबडी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं समझ में आया मेडिटेट। आई वेंट देयर फॉर 1 ईयर, लेकिन उतना मैं नहीं जुड़ पाई, मे बी क्योंकि मे बी आई वॉज मेंट फॉर समथिंग एल्स। सो मेरे ब्रदर हैं वो, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने मुझे जब सिखाया तो आई ट्राई टू मेडिटेट एंड आई वॉज एबल टू डू इट। उसके बाद देन आई लेफ्ट मेडिटेशन एंड मैं काफ़ी साल सत्संग जाती थी, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके भी। बहुत अच्छे मास्टर्स बहुत अच्छे थे, और लेकिन काफ़ी जगह मैं गई कि अब तो आप रुक जाओगे कहीं पे, यू माइट विल गेट व्हाट यू वांट ऐसे करके। तो फिर उसके बाद लेकिन जाते जाते, और उसके बाद मेडिटेशन मेरे मन में शुरू से था कि मुझे करना है, मैं नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे ठीक से सीखना है और मुझे करना है। तो मेरी फ्रेंड है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने उनका कोई ग्रुप है, शी इज़ अ हीलर, हरदीप, शी इज़ अ हीलर, और उन्होंने, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। तो उन्होंने अपनी इजिप्ट की फ़ोटोग्राफ्स, जहाँ वो पूरे ग्रुप के साथ गई थी इजिप्ट में, वो मेडिटेट कर रहे थे, और उनकी उसकी फ़ोटोग्राफ डाली, और उन्होंने अपनी सोलो फ़ोटोग्राफ डाली, जिसमें कि मेडिटेशन के बाद और मेडिटेशन से पहले, बिफोर एंड आफ्टर, उन्होंने वो चेंजेस वाली अपनी फ़ोटोग्राफ डाली कि आप इस तरफ इस टाइम देख सकते हैं कि मेरा कितनी एंग्जाइटी और वैसा वाला फेस है, और आफ्टर मेडिटेशन जो मैंने यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो जो फेस है वो इतना पॉइज और इतना काम, इतना पीसफुल, और उनकी ऑरा ऐसे बिल्कुल लग रही थी जैसे बहुत अच्छी। तो आई वॉज रियली इन्फ्लुएंस्ड और बहुत इम्प्रेस्ड, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देन आई कॉल्ड हर अप। हम लोग काफ़ी टाइम से टच में नहीं थे, बिकॉज शी वॉज बिजी विद हर किड्स एंड आई वॉज बिजी इन माई लाइफ। तो मैंने उनको कॉल किया कि आप क्या इजिप्ट गए थे और आप मेडिटेशन कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं PSSM से जुड़ी हुई हूँ, और आप भी आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इजिप्ट गई थी उसके साथ, और बहुत अच्छा, इसमें सुभाष पत्री जी हैं जो हमारे गुरु हैं, और बहुत अच्छा मास्टर्स हैं, और बहुत अच्छा आपको लगेगा, यहाँ पर आप ज्वाइन करके देखो। लकीली उस टाइम पे मास्टर बनो स्टार्ट हो रहा था, जो 40 डेज़ का मास्टर बनो था, अक्टूबर में वो स्टार्ट हो रहा था, और फिर वो हमने ज्वाइन कर लिया, और पूरा 40 डेज़ हमने मास्टर्स की मतलब वो जो ज्ञान का सत्र होता है और जो मेडिटेशन का, वो हमने पूरा किया, और आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर 40 डेज़। तो मतलब मुझे तब से आज तक आई हैव नेवर मिस्ड अ डे जिस दिन मैंने मेडिटेशन ना किया हो। और जब हमने मास्टर बनो ज्वाइन किया तो मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियली 5 o'clock हमारा वॉक का टाइम होता था, एंड वी वर रियली कंसिस्टेंट अबाउट इट। मुझे लगा कि मतलब कि अब हम ये कैसे कर पाएंगे हाँ। तो लेकिन जब मेडिटेशन स्टार्ट किया तो वॉक का वही, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम मिस कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप एक भी दिन मिस करो, और आप इतने ईयर्स से आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको मिस होता है। लेकिन 40 डेज़ के बाद नाउ 5 o'clock इज़ आवर मेडिटेशन टाइम। वॉक वी कैन टेक केयर ऑफ इट इन द होल डे, कभी भी आप वॉक पे जा सकते हो, लेकिन 5 o'clock वी आर अप एंड फॉर मेडिटेशन। जी, अब आपने बताया मैम मेडिटेशन के उस कामनेस के बारे में जो आपको फील हुआ जब आपने वो मैम का वो फ़ोटो देखा, और आप कह रहे हैं खुद ही कि वो कितना शांति था, और वो बिफ़ोर और आफ्टर वाला वो एक एक्सपीरियंस जो आपने, क्योंकि खुद ही आपने देखा, वो खुद ही आपने एक्सपीरियंस किया, आपके सामने कह सकते हैं प्रूफ काइंड ऑफ थिंग कि जो आप कर रहे हैं उससे क्या आपको फ़ील होता है। तो आपको कैसा फ़ील हुआ जब आपने, क्योंकि आप बोल तो रहे हैं कि हमें काफ़ी अच्छा लगा, हमें काफ़ी डिफरेंस लगा उस चीज़ में, लेकिन क्या फिर आपको लगा कि अब आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिला ऐसा? हाँ बिल्कुल, मुझे वो मिला, क्योंकि PSSM से जुड़ के हमें वो फ्रीडम एक्सपीरियंस हुई कि जिसमें आपको सिर्फ एक गुरु से, क्योंकि पत्री जी बोलते हैं आपको एक बुक से, आपको एक गुरु से, आपको किसी से रिस्ट्रिक्ट नहीं होना, श्वास ही आपकी गुरु है। तो आपको ना कभी ऐसा नहीं लगेगा कि, क्योंकि क्या होता है अंजलि, कोई भी जो मास्टर्स होते हैं ना, जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो वो आप नेचुरली उसके हिसाब से वो आपको गाइड करते हैं। लेकिन कुछ आपकी इनर कॉलिंग भी होती है, क्योंकि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो दूसरे के नहीं हैं।
तो जो आपकी श्वास, आपको जो इनर कॉलिंग जो आपको गाइड करेगी ना, एक्चुअली आपको लाइफ उसी तरह से चलानी है। लेकिन आप किसी मास्टर से सुन के, या क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस उनके हैं, लेकिन आपकी लाइफ अगर मैं देखूं, आप मुझे कुछ कुछ बता सकते हो, लेकिन जो आप जैसे जी रहे हो वो तो आप ही को पता चलेगा। नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर सिबलिंग्स, किसी को भी आप अपनी लाइफ बता नहीं सकते। क्या आपके अंदर एक आपकी अलग ही दुनिया है जो कि सिर्फ अंजलि की है और किसी की नहीं। तो जो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो मेरी श्वास, मुझे किसी गुरु से नहीं गाइडेंस लेनी है, मेरी श्वास ही मुझे गाइड करती है, मेरे अंदर से ही वो ज्ञान, वो सब मेरे अंदर ही है, मुझे कहीं बाहर खोजने नहीं जाना। और हर मास्टर ने ये बोला कि आपके भीतर ही सारा कुछ है। तो वो मुझे इतना इम्प्रेस हो गया, मुझे इतना अच्छा लगा कि आपको, क्योंकि मैं बहुत जगह होके आई थी और मैंने ये देखा था कि मैं कोई जो मुझे गाइड करता है वो अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर रहा है, लेकिन मेरी लाइफ जो है मुझे कैसे चलानी है वो मुझे ही, मेरे अंदर से जो मेरे आवाज़ आएगी वो मुझे उसी से चलानी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने यहाँ पे, क्योंकि एक्सपीरियंसेस की हम बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को क्या शायद पुश भी करने लगते हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं। बट जैसे आपने कहा कि वो उनकी लाइफ है, वो उनके अनुभव है और आपकी अपनी लाइफ है, और जिस तरीके से, जिस फ्लो में आप चल रहे हैं वही इट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट, वो उसी तरीके से बना हुआ है। इससे पहले मैम हम बात कर रहे थे स्वाध्याय के बारे में, और आप अभी बोल रहे हैं प्रेमनाथ सर के बारे में, रामाराजू सर के बारे में। तो इनके साथ काम करने का अनुभव, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि जो आप ध्यान, आपने इतना वक्त हो गया आप ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान सिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। पत्री जी तो ये भी कहते थे कि जब से आपने सीखना शुरू किया तभी से आप दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दो। तो आपका ये सब मिलाकर एक अनुभव, क्योंकि आप हमें पहले भी बता रहे थे कि आप जुड़े, रामाराजू सर से मिले, आपने भी ध्यान का ये पूरा कंडक्ट करवाया, एक इवेंट कंडक्ट करवाया, तो वो एक जो एक्सपीरियंस था थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, हम लोग ना एवरी संडे हम अरुणा मैम के घर मेडिटेशन के लिए जाते हैं, स्वाध्याय के लिए, सज्जन सांगत्य के लिए हम लोग अरुणा मैम के घर एवरी संडे जाते हैं। तो अरुणा मैम हमेशा कहती थी कि आप अपनी सोसाइटी में भी आप एक ग्रुप फॉर्म करके और आप सिखाना शुरू करो, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई, कुछ नहीं। फिर हमने अशोक विहार में एक दिन रामाराजू सर के साथ हमने एक सेशन अटेंड किया। वो किसी के घर पे था, वो भी किन्हीं मास्टर के घर पे था, वहाँ रामाराजू सर आए। तो तब उन्होंने हमें पुश किया कि आप क्यों नहीं अपनी सोसाइटी में एक बार वो करवाते। और फिर बाय चांस रामाराजू सर और प्रेमनाथ सर, जब ये अभी बुद्धा CEO का हुआ था ना, इवेंट हुआ था जो, उसके लिए वो यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने डायरेक्टली फ़ोन कर दिया कि आप क्यों नहीं अपने सोसाइटी में अरेंज करते, भी वी आर हेयर फॉर दैट इवेंट ऑल्सो, तो वी कैन कम। और फिर अरुणा मैम ने भी पुश किया कि नहीं ठीक है, आप एक इवेंट रखो। और उसके बाद हमने अपनी सोसाइटी में रामाराजू सर और प्रेमनाथ, अरुणा मैम के साथ एक इवेंट रखा था। 2-3 आवर्स का इवेंट था, जिसमें उन्होंने पूरा मेडिटेशन का इंट्रोडक्शन, और काफ़ी लोग आए थे वहाँ पे। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, बहुत अच्छा था। और उसके बाद से अंजलि एवरी वेडनेसडे, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग नियर बाय उसी सोसाइटी में रहते हैं, तो मेरी सिस्टर के घर पे एवरी वेडनेसडे हम लोग एक मेडिटेशन क्लास कंडक्ट करते हैं, और वहाँ पे सब लोग हमारी सोसाइटी से या नियर बाय सोसाइटी से भी सब लोग आते हैं। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा जो वो इवेंट आपने कंडक्ट करवाया? हाँ, पीपल वर रियली हैप्पी अंजलि, मतलब कि क्योंकि सब सुनते हैं, लेकिन आपको कोई गाइड कर दे मेडिटेशन में, ये बहुत कम लोगों को मिल पाता है। क्योंकि कई बार लोग एफर्ट्स नहीं कर पाते कि बाहर जाके, या कई बार आपको राइट गुरु नहीं मिलता, कई बार आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलती कि जहाँ पे मेडिटेशन सही सिखाई जाती है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं गई थी पहले, लेकिन मैं सबसे बोलती थी कि मुझे सिखा दो, क्योंकि वो सब क्रिया या उस सब में थे, लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी वहाँ से प्रॉपर। तो ऐसे ही कितने लोग हैं, तो वहाँ जितने भी हमारी सोसाइटी से आए, दे वर रियली हैप्पी, और वो सब हमको वेडनेसडे को ज्वाइन करते हैं। एवरी वेडनेसडे हम लोग मेडिटेशन कंडक्ट करते हैं, एंड पीपल आर रियली हैप्पी डूइंग इट। दे आर प्रैक्टिसिंग ऑल्सो एट देयर होम, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको। आपने भी बोला कि उसका ये सक्सेसफुल हुआ जब इवेंट, तो लोगों ने कंटिन्यू किया और आते भी हैं, आप बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि जब वो लोग आते हैं, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ बैठकर ध्यान करते हैं, उसका एक फीडबैक वो आपको देते हो कि उन्हें कैसा लग रहा है, प्लस उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन जो ध्यान करते करते ठीक हो गई हो, या उनके लाइफ से ऐसी कोई एक प्रॉब्लम आई हो जिसको ठीक कर दिया उन्होंने ध्यान के माध्यम से, कोई ऐसा एग्जाम्पल हो? हाँ, जैसे अभी
तो बहुत अर्ली है अंजलि, क्योंकि अभी ही इट हैज़ बिन 4-5 वीक्स ओनली जबकि हमने अभी कंडक्ट करना शुरू किया है। तो बट लेकिन लोगों को बहुत अच्छे चेंजेस मिल रहे हैं, तभी तो वो जुड़े हुए हैं और वो आते हैं। और लेकिन जैसे एक लेडी आई थी, उनके फादर की अभी डेथ हुई थी और अभी भी नहीं 1 साल हो गया था, लेकिन शी वॉज नॉट एबल टू ओवरकम दैट जो हाँ उनको दुख था, तो वो शी वॉज नॉट एबल टू ओवरकम इट। और वो जब वो अब रेगुलर ध्यान में आ रहे हैं तो उनको ये अब जैसे उन्होंने मास्टर बनो भी ज्वाइन किया, तो उनको ये अपने अंदर ही चेंज मिला। जब उनको सोल की जर्नी के बारे में सारे जब नॉलेज मिली, तो अब वो उनको ठहराव आ गया। अब उनको लगता है कि नहीं, वरना शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट। वहाँ फर्स्ट सेशन में भी जब वो आई थी तो वो बहुत रोई थी। और फिर हरदीप बाई चांस आती हैं उस टाइम हमारे सेशन में, तो उन्होंने उसको समझाया भी, लेकिन शी वॉज क्राइंग अ लॉट। लेकिन अब धीरे धीरे आके उनको जब मास्टर बनो भी उन्होंने 21 डेज़ पूरा ज्ञान का सत्र सुना, सोल की जर्नी और क्या, अब उनको बहुत अपने अंदर ठहराव आ गया। सो सी यू बॉट अ चेंज, और सब लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और अब सब लोग अपने अंदर वो जो चेंजेस देख रहे हैं। और आप इतना अच्छा एग्जांपल भी आपने शेयर किया, क्योंकि ध्यान आप करते हैं और फिर बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझसे मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है। और यही कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती भी है कि ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, आप बस रेगुलरिटी के साथ करो, यू विल फील द डिफरेंस इन योर सेल्फ। जो भी लोग वहाँ पे आ रहे थे अंजलि, हमने उन सबको मास्टर बनो, क्योंकि प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ था 21 डेज़ का, तो हमने उन सबको ही वो लिंक दिए, उनको ज्वाइन किया, एंड दे वर रियली हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि आपको एक सही ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ को चलाने के लिए। कि उन्होंने सब ज्ञान के जो सेशंस हैं हमारे, इतने अच्छे मास्टर्स, और हर चीज़ के बारे में आपको, चक्रास के बारे में आपको, सोल की जर्नी, हर चीज़ का ज्ञान PSSM में आपको मिला, जो कि बाहर नहीं मिलता। इतनी ओपननेस से आपको ये सब ज्ञान, सोल की क्या जर्नी होती है, क्या यंग सोल है, क्या ओल्ड सोल है, क्या अडल्ट सोल है, हमको नहीं पता चलता ये सब चीज़ें। पर विद नॉलेज आपकी लाइफ में इतना आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ जाता है, हाँ, और इतना आपको पॉइज आ जाता है कि आपको एक समझ आ जाती है कि नहीं, हम क्यों उन चीज़ों के लिए वो कर रहे हैं। पता हर एक को होता है कि एक सोल है, आप जैसे ही जाओगे आत्मा है, कुछ निकलती है, कुछ तभी बॉडी है, बॉडी में कुछ नहीं है, लेकिन हम इतना अटैच्ड हैं अपनी बॉडी से और कुछ। पर जैसे जैसे आपको ये नॉलेज मिलती जाती है कि क्या सोल है, कि कोई एक मे बी आपके सामने भी कोई कैसे बिहेव कर रहा है, तो आप समझते हो कि नहीं, ये मेरी यंग सोल है, कि अब कोई बात नहीं, अभी इवॉल्व होने में उनको टाइम है, दैट्स व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट। तो आपको थोड़ा सा यू आर एट ईज कि हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आप उतने एंक्शियस नहीं होते, आपका बिहेवियर में आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप रिएक्ट नहीं करते कि हाँ ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं मैम, तो ये भी समझ आ रहा है कि आपके उस इवेंट से जो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा है और जो लोगों ने सामने से ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि खुद को जानने लगे हैं वो, और खुद के बारे में एक समझ हो गई है कि जो भी हो रहा है इट इज़ मेंट टू बी, या फिर वो एक अपनी सोल प्लानिंग लेकर आए हैं, या वो अपनी जीवन को जी रहे हैं, और हमें खुद को जानना है, वो ही हम कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से। जी, तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक आखिरी सवाल कह सकते हैं मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि ये एक मैसेज है जो मैं चाहूँगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को दें, जो देख रहे हैं, जो नए ध्यानी हमसे जुड़ रहे हैं, या जो लोग भी ध्यान करना चाहते हैं, कि क्या इसके फ़ायदे हैं, किस तरीके से ध्यान करना उनके जीवन के लिए ज़रूरी है, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे लोगों को बताएं। जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ध्यान हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे पत्री जी कहते हैं, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। हर सोल का जो पर्पस है वो यही है कि हमें मुक्ति पानी है, और इस जीवन मरण से हमें फ्री होना है। तो वो हमें मेडिटेशन के थ्रू ही हम पा सकते हैं, हमारा लाइफ का पर्पस, और जो ये मुक्ति के राह हमें मेडिटेशन ही दे सकती है। जी, तो मैम आपने बहुत ही सुंदर मैसेज दिया कि ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, जैसे कि पत्री जी भी कहते ही हैं, और यही कि ध्यान करते रहेंगे तो मुक्ति की ओर अपने आप ही हम चल पड़ेंगे। तो आपकी जो जर्नी आपने हमारे साथ साझा की उसके लिए और इतने सुंदर मैसेज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ शैली जी, जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन को बदला, बहुत कुछ सीखा, काफ़ी ज्ञान इन्होंने पाया। ऐसे ही और ध्यानियों की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।